In this video, we will be talking about how useful the study of nature of the body cavity and coelom इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनिमल। यानी कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और हमको पूछा हुआ है कि जो बॉडी कैविटी होती है या फिर जो सिलोम होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करते हैं। आंसर की स्टार्टिंग में है कि आपका सिलोम इज़ द बॉडी फील्ड स्पेस। बॉडी के अंदर में फ्लूइड फील्ड स्पेस को बोलते हैं, यानी स्किन और मसल्स के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, दैट इज़ नोन एज सिलोम। बिटवीन द बॉडी एंड वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वॉल उसके बीच में और बॉडी के बीच में जो कैविटी होती है, ब्लैंक स्पेस जैसा होता है, फ्लूइड स्पेस भी होता है और थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स भी होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ सिलोम। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी और सिलोम पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अगर आप एनिमल को क्लासीफाई करते हो तो उसके क्लासिफिकेशन में इसका बड़ा ही अच्छा रोल होता है। ओके, तो आप सबसे पहले देखो सिलोम। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलोम कैसा दिखता है। एंडोडर्म होता है इसके अंदर में, देन द बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब होता है बाहर की कवरिंग, आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम एक्टोडर्म। ओके, टिश्यू लेयर लाइनिंग सिलोम एंड द सस्पेंडिंग इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द मेसोडर्म। ओके, सिलोम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है सिलोमेट्स। सिलोमेट्स आर दोज एनिमल जिसके अंदर में सिलोम पाया जाता है, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, एनिमल दैट प्रोसेस फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक इज नोन एज अ सिलोमेट। मतलब जिसके पास सिलोम प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलोमेट। तो यहाँ पे देखो नेरिस, अर्थवॉर्म, लीच एंड ये सिलोमेट की बॉडी ऐसे आपको दिखेगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलोमेट। जब भी आपके माइंड में आए ना कि व्हाट इज सिलोमेट, तो सिलोमेट के जगह पे आपको ये ऑर्गेनिजम्स का इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि ये ऑर्गेनिजम्स सिलोमेट्स में आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो देखो, स्यूडो हमने अमीबा में पढ़ा था, तो अमीबा का मतलब क्या है, स्यूडोपोडिया, नकली पैर थे वहाँ पे, और यहाँ पे स्यूडो सिलोमेट लिखा है, यहाँ पे नकली सिलोम्स होंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म, उसको बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट, जिसके अंदर में बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं होती है। इन सच एनिमल्स मेसोडर्म इज स्कैटर्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होता है ना वो कहीं पे बिखरा हुआ होता है। एक्टोडर्म मतलब बाहर की तरफ और एंडोडर्म मतलब अंदर की स्किन की तरफ, यहाँ कहीं बीच में होता है, राइट। एस्के हेलमिंथेस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडोसिलोमेट। तो देखो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, वुचेरिया है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्यूडोसिलोमेट। जब भी स्यूडोसिलोमेट आए तो ये ऑर्गेनिजम्स आपके माइंड में आने चाहिए, और उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉडी कैविटी इस तरीके से कुछ दिखती है, राइट। नेक्स्ट वन इज असिलोमेट्स। असिलोमेट्स का मतलब ऐसा होता है कि जिसके अंदर सिलोम बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं असिलोमेट, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। यहाँ पे बॉडी कैविटी होता ही नहीं है, दे आर नोन एज असिलोमेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, असिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द असिलोमेट्स इज द प्लेटीहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस जो है वो असिलोमेट्स का एग्जाम्पल है। लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं, असिलोमेट्स के एग्जाम्पल। तो लीवर हुक, फ्लूक एंड प्लेनेरिया में सिलोम्स प्रेजेंट ही नहीं होता। देखो सिलोम असिलोमेट्स का अरेंजमेंट कुछ आपको इस तरीके से दिख जाएगा, राइट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, चलो बाय बाय।